नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 9 फरवरी 2023 और वार गुरुवार, और गुरुवार को हम शुरू करते हैं, यानी कि शाम को 7 बजे प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल। और इस कार्यक्रम में देश भर के चुनिंदा रचनाकारों की बाल कविताओं को वाचन करते हैं, जिसमें 10-12 कविताएं, 15 कविताएं उसके हिसाब से जो है समय के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। और आप इसका रचनाओं का स्वाद भी लेते हैं आप। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को लेकर आए। मैं फिर से कहता हूँ कि बच्चे, अपना मूल उद्देश्य है भी बच्चों को सुनाना। आप बच्चों को साथ में बैठाएं। मेरे 1-2 मित्र भी हैं, सूरजाराम जी बिश्नोई, जो सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं, वो अपने पोते पोतियों को लेकर आते हैं और पोते पोती भी पहचानते हैं, देख कह देते हैं दीनदयाल दादा। तो आप उनको भी लेकर आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं एक खास खबर देना चाहता हूँ आपको, कि आज एक हमारे जो साथी हैं और हमारे बड़े भाई साहब, यानी विधिक सलाहकार और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री मुरलीधर जी वैष्णव, आज इनका जन्मदिन भी है। वैसे 9 फरवरी 1946 को उनका जन्म हुआ था, तो 75 क्रॉस कर गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मैं जोधपुर गया तो उनसे मिलके भी आया था, बहुत अच्छा लगा। इतने सरल और सहज, मेरे लिए किताबें निकाल रखी थी भी, ये उनको देनी है किताबें, और इतनी सेवा की भी, याद रहेगी वास्तव में मुरलीधर जी की सेवा जो है। इतने बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए और कोई किसी तरह का घमंड नहीं। मतलब एक अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। आप दिग्गज राइटर भी हैं, बच्चों के लिए भी लिखते हैं। इनकी एक कविता भी मैं आपको सुनाऊंगा, और मुरलीधर जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। मुरलीधर वैष्णव जी को ढेर सारी बधाइयाँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब इसमें शुरुआत में सुरेश चंद्र सर्वाहारा कोटा से पधारे हैं, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार। और मैं कहता हूँ कि राजस्थान में बाल कविताओं के बादशाह सुरेश चंद्र सर्वाहारा, भैया आपको बहुत बहुत बधाई। और कुलदीप पारीक दीप, आप भी पधारे हैं। आप शिक्षक हैं और रचनाकार भी, तो आप पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं अब सोचता हूँ कि रचनाएं शुरू करूँ, और सबसे पहले जो है मैं इनकी रचना शुरू करूँ, मुरलीधर जी की रचना से। और मैंने पहले चयन कर लिया था अभी कौन सी कविता मैं सुनाऊंगा। उसका कई बार जल्दबाजी में मैं शुरू में वाचन नहीं कर पाता, लेकिन बाद में वाचन करके और फिर देखता हूँ कोई छोटा मोटा कोई शब्द का लगे मुझे दिक्कत महसूस हो, तो वो शब्द को भी मैं क्षमा याचना के साथ उसको ठीक कर लेता हूँ और फिर मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो आप इनकी कविता देखिए। वैसे तो सर्दी जा रही है, लेकिन मैंने कविता का जो चयन किया, उसका कविता का शीर्षक है सर्दी आई। सी करती सर्दी आई, ठिठुरे छूटी कंपाई। सी करती सर्दी आई, ठिठुरे छूटी कंपाई। सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता जब माँ बोले छोड़ रजाई। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही बात कही है, बच्चों के मन की बात। सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता जब माँ बोले छोड़ रजाई। सी करती सर्दी आई, ठिठुरे छूटी कंपाई। कुछ राहत हमने तब पाई, कुछ राहत हमने तब पाई जब सूरज ने धूप बिछाई। और दूध पिया निकले खेतों में अच्छी खासी दौड़ लगाई। और जब दौड़ी कजरी बछिया संग मागोरी तब खूब रंभाई। तितलियां उड़ के निहारे सरसों फूली नहीं समाई। तितलियां उड़ के निहारे सरसों फूली नहीं समाई। बूढ़े नाना ऊन काटते नानी पूजा थाली लाई। और दूर गडरिया भेड़ हाँकता मीठी बंसी धुन सुनाई। रात अलाव तापते हम सब हंसी ठिठोली गप लगाई। और सर्दी की छुट्टियां जब बीती नए साल की खुशी मनाई, नए साल की खुशी मनाई। भाई बहुत खूब, मुरलीधर वैष्णव जी की ये बाल कविता, और इनको जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ। तो कुछ मित्रों के कमेंट्स भी आ गए हैं आपको। टिकेश्वर जी सिन्हा, टिकेश्वर सिन्हा गब्दी वाला, भाई आपको भी नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत। संतोष कुमार जी पधारे मथुरा से, और विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा से, क्या बात है। आपका एक बाल गीत बड़ा प्यारा गीत है, वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये कुछ नाम मैं और बोल दूं जो
आ रहे हैं। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी उदयपुर से, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे मित्र, हमारे भाई, आप पधारे हैं। आशीष शर्मा जी पधारे हैं, आपका स्वागत। और भी नाम आते जा रहे हैं। वसीम अहमद नगरामी, क्या बात है, लखनऊ से भी, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत आपका भी। और मैं अब रचना सुनाने जा रहा हूँ आपको। दिव्यक रमेश जी की कविता है और कविता का शीर्षक है गपशप। अलग अंदाज की कविता। इनकी एक किताब मेरे पास भी है, 101 बाल कविताएं, अलग ढंग की। और मैंने उन कविताओं का राजस्थानी में अनुवाद भी किया है। एक दो कविताएं रह गई और अगली बार मैं सोचता हूँ कि वो अनुवाद की हुई किताब अकेडमी में भेजूं ताकि सहयोग मिले और किताब छपे। तो अब आप देखिए दिव्यक रमेश जी की कविता का शीर्षक है गपशप। आप नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं और बड़े दिग्गज राइटर हैं, बच्चों के लिए भी खूब लिखते हैं। बच्चों में भी आपका उतना नाम है जितना बड़ों के लिए। तो आप इनकी कविता देखिए, गपशप। अगर मैं लीपूं तुमको अम्मा, बच्चा सवाल करता है अपनी माँ से, अगर मैं लीपूं तुमको अम्मा, ज्यों लीपती तुम आंगन को। अगर मैं लीपूं तुमको अम्मा, ज्यों लीपती तुम आंगन को। फिर माँ क्या कहती है, तो मैं भी आंगन के जैसी सुथरी बनकर चमक उठूंगी। तो मैं भी आंगन के जैसी सुथरी बनकर चमक उठूंगी। तब तो तुमको होले होले संभल संभल कर छूना होगा। ये बेटे का जो सवाल है ना, ये उसका एक मतलब आप देखिए उसका महसूस ना बच्चे का तब तो तुमको होले होले संभल संभल कर छूना होगा, है ना अम्मा। हाँ, चाहते रहूं साफ में ध्यान तो तुमको रखना होगा। हाँ, चाहते रहूं साफ में ध्यान तो तुमको रखना होगा, जैसे रखते आंगन का हम, है न मुन्ना। क्या बात है, बहुत खूब, कितना बढ़िया लगता है काव्य में माँ और पुत्र का जो है ना इस तरह आपस में बतियाना बहुत बढ़िया लगता है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने ये प्रस्तुत की है कविता, बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने। दिव्यक रमेश जी को बहुत बहुत बधाई। और दूसरी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक हास्य कविता है, मामा जी की दाढ़ी। आप मेरी दाढ़ी भी देख रहे हैं और जो कोई श्रोतागण है उनके भी दाढ़ी होगी। तो आप देखिए मामा जी की दाढ़ी में क्या लिखा है। सूर्य कुमार पांडे जी जो लखनऊ से, बहुत ही दिग्गज राइटर। तो पांडे जी की यह कविता कि कौए से भी ज्यादा काली स्याही से भी गाढ़ी है। कौए से भी ज्यादा काली स्याही से भी गाढ़ी है, और गालों को ढककर बैठी मामा जी की दाढ़ी है। गालों को ढककर बैठी मामा जी की दाढ़ी है, और आधे उजले आधे काले बाल हो गए हैं खिचड़ी। आधे उजले आधे काले बाल हो गए हैं खिचड़ी। बेतरतीब घने जंगल सी उगी हुई यह बहुत बड़ी, और सीधी उल्टी दाएं बाएं कुछ तिरछी कुछ आड़ी है। सीधी उल्टी दाएं बाएं कुछ तिरछी कुछ आड़ी है, और गालों को ढककर बैठी मामा जी की दाढ़ी है। जब भी गोदी में चढ़ता मैं, जब भी गोदी में चढ़ता मैं यह मुझको छू जाता है। जब भी गोदी में चढ़ता मैं यह मुझको छू जाती है, और तब गुदगुदी सी मस्ती है, हंसी नहीं रुक पाती है। सच मानो यह दाढ़ी लगती ज्यों कांटों की झाड़ी है, और गालों को ढककर बैठी मामा जी की दाढ़ी है। वही बहुत खूब, सूर्य कुमार पांडे जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा है। बाल मन की इतनी प्यारी कविता अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हरियाणा के दिग्गज राइटर घमंडी लाल अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा से, और इनकी रचना है तुम भी थी शैतान। तुम भी थी शैतान। और रचना का जो रचनाकार हैं उनका नाम है घमंडी लाल अग्रवाल। अब आप देखिए किसको शैतान बताया जा रहा है कि तुम भी थी शैतान। कि नानी ने हमको बतलाया तुम भी थी शैतान। नानी ने हमको बतलाया तुम भी थी शैतान, फिर क्यों खींचा करती मम्मी हम बच्चों के कान। भाई क्या बात है, बहुत सुंदर। नानी ने हमको बतलाया तुम भी थी शैतान, फिर क्यों खींचा करती मम्मी हम बच्चों के कान। और गिल्ली डंडा लुका छिपी तुम रही खेलती खूब। गिल्ली डंडा लुका छिपी तुम रही खेलती खूब, और यहाँ वहां छितराई तुमने चंचलता की दूब। एक जगह पर टिका कभी भी नहीं तुम्हारा ध्यान,
फिर क्यों खींचा करती मम्मी हम बच्चों के कान। नाना को भी बहुत सताया, नाना को भी बहुत सताया, सुबह दोपहर शाम, और बागों में पेड़ों पर चढ़ चढ़ तोड़े चूसे आम। शैतानी के इंद्रधनुष की सदा बढ़ाई शान, और फिर क्यों खींचा करती मम्मी हम बच्चों के कान। आगे देखिए, होमवर्क भी नहीं समय से, होमवर्क भी नहीं समय से हो पाया तैयार, और टीचर के डंडों की आई हाथों पर बौछार। बस संकट में अक्सर डाली पूरे घर की जान, फिर क्यों खींचा करती मम्मी हम बच्चों के कान। हम भी मनमानी के थोड़े से पन्ने पर डाले, हम भी मनमानी के थोड़े से पन्ने पर डाले, और गुस्सा नहीं करो मम्मी जी खुशियां चलो संभाले। इस बचपन की यही कहानी बिखरा दो मुस्कान, फिर क्यों खींचा करती मम्मी हम बच्चों के कान, फिर क्यों खींचा करती मम्मी हम बच्चों के कान। भाई बहुत खूब, क्या बात है कमंडी लाल जी, आप भी जादूगर हैं कविता के। और अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आप भी बहुत ऊर्जावान रचनाकार हैं, और आपकी कविताएं जो है वो बच्चों को खूब याद है, मन मोह लेती हैं। अब देखिए, आप सर्दी के हिसाब से कविता का मैंने चयन किया था, मैंने फेसबुक में देखा और इसको सेव किया और फिर मैंने लिख लिया। कविता का शीर्षक है धूप न निकली आज, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। अब कविता देखिए, कि धूप न निकली आज कहीं बीमार तो नहीं, धूप न निकली आज कहीं बीमार तो नहीं, सुबह सुबह आ जाती थी इतराती इठलाती थी, कभी आग बरसाती थी जो हो मन को भाती थी, किए बेतुके काज मगर हर बात तो नहीं, धूप न निकली आज कहीं बीमार तो नहीं। वही बहुत खूब, क्या बात है नागेश जी, भीड़ से अलग है आपकी कविता, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, क्योंकि आनाकानी है कोई कारस्तानी है, क्योंकि आनाकानी है कोई कारस्तानी है, ये इसकी मनमानी है या फिर और कहानी है, मिली सूर्य से कहीं डांट फटकार तो नहीं, धूप न निकली आज कहीं बीमार तो नहीं, धूप न निकली आज कहीं बीमार तो नहीं। भी बहुत खूब, कोई मित्र नहीं मिलता है कई दिनों से तो यूं लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर कविता लिखी है, बहुत बहुत बधाई। और अब रमेश तेलंग जी मुंबई से, पहले दिल्ली रहते थे और हमारे राजस्थान में इनका ससुराल है, तो इनकी श्रीमती जी कमलेश जी हमारी बहना है, तो हमारे लिए रमेश जी भी आदरणीय है, हमारे बहुत ही मतलब पारिवारिक भी हैं। इनकी कविता देखिए आप, ये भी कविताओं के जादूगर। जैसे नानक जी ने कहा था बिखर जाओ, तो कोई शाहजहांपुर में है, कोई मुंबई में है, कोई राजस्थान में है, कोई हरियाणा में है, तो इस तरह से अच्छे अच्छे रचनाकार दूर दूर इस तरह बिखरे हुए हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो रमेश तेलंग जी की कविता सर्दी की धूप, थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी, थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी, मौसम पर कोहरे का रंग चढ़ गया और दादी के घुटने का दर्द बढ़ गया, छाती भी घर घर करने लगी, थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी। अम्मा को ऊनी कपड़े रो रहे, सूरज दादा मुंह ढक के सो रहे, चाय की खपत घर में बढ़ने लगी, थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी। अब देखिए अंतिम मंत्रा देखिए, दांत अचानक कंपाने लगे, बाथरूम में पापा गाने लगे, हीटर की किस्मत बदलने लगी, थोड़ी सी सर्दी क्या पड़ने लगी, धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी। क्या बात है, बहुत आनंद आ गया कविता पढ़कर भी, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, कोटा के हैं विष्णु शर्मा हरिहर, बड़े संवेदनशील और बाल मन के रचनाकार विष्णु शर्मा हरिहर। इनकी रचना देखिए, हर बच्चा भारत का कल है, बिल्कुल सही कहा आपने, और कविता बहुत प्यारी है। निर्मल निश्चल गंगा जल है, निर्मल निश्चल गंगा जल है, हर बच्चा भारत का कल है, उर्मे जिसके राम रमैया, उर मतलब हृदय में, उर्मे जिसके राम रमैया, रसखानों के छंद सवैया,
आओ इससे बात करें हम, यही बनेगा नाव खिवैया। और वीर शिवा राणा का बल है, हर बच्चा भारत का कल है, हर बच्चा भारत का कल है। आसमान की सैर करेगा, गिरि शिखरों पर पांव धरेगा, सागर की छाती पर चढ़कर उर्मे हिम्मत जोश भरेगा। अमराई का मीठा फल है, हर बच्चा भारत का कल है। नायक अफसर और खिलाड़ी, नायक अफसर और खिलाड़ी, सभी क्षेत्र में यही अगाड़ी। और सब विषयों में होगा पक्का, नहीं रहेगा कभी अनाड़ी। उपवन में सुमनों का दल है, हर बच्चा भारत का कल है। और सदराहों पर चलने वाला, बाधाओं को दलने वाला, संकल्पों को पूरा करता, बनकर दीपक जलने वाला। अनसुलझे प्रश्नों का हल है, हर बच्चा भारत का कल है, हर बच्चा भारत का कल है, हर बच्चा भारत का कल है। बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं इनको विष्णु शर्मा हरिहर जी को बधाई देते हुए मैं एक पहेली पूछता हूँ आपको। और पहेली जो भिजवाई है वो गौरी शंकर वैश्य विनम्र लखनऊ से। इनकी एक पहेली देखिए आप। मौसम मन भावन हो जाता, मौसम मन भावन हो जाता, ऋतुओं का राजा है कौन। मौसम मन भावन हो जाता, ऋतुओं का राजा है कौन। और तरु फल फूल सभी खिल जाते, नाम बताओ रहो न मौन। मौसम मन भावन हो जाता, ऋतुओं का राजा है कौन। तरु फल फूल सभी खिल जाते, नाम बताओ रहो न मौन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पहेली लिखी है। और उत्तर भैया आपने कई मित्रों ने तो ऐसा लगता है जैसे लिख भी दिया होगा। और गोपाल राजगोपाल जी कह रहे हैं अति सुंदरम, क्या बात है, बहुत सुंदर। वसीम नगरामी जी आपको भी नमस्कार भाई, बहुत बहुत। और टिकेश्वर सिन्हा जी नमस्कार, आदरणीय आपको भी नमस्कार। और श्रवण लिम्बा हमारे प्रिय स्टूडेंट जो है झंडावाड़ी से। और विष्णु शर्मा जी भी ये बधाई दे रहे हैं लिम्बा जी। और विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं कि मुरलीधर वैष्णव जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल भी हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और कुछ नाम मैं और बोल दूं। और ये प्रभा पारिक जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी कविताएं आपके। और फ़हीम अहमद जी, वो ये इसमें जल्दी से निकल जाते हैं नाम, है ना, नाम बोलते बोलते आगे निकल जाते हैं। कुलदीप पारिक जी और संतोष कुमार जी। और ये श्री भगवान सैनी जी, ये अपने श्री डूंगरगढ़ से। और विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं मामा जी की दाढ़ी बहुत बढ़िया। दिव्य रमेश जी की नई तरह की शिशु कविता, ये संतोष कुमार जी कह रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और अब मैं आगे रचना पढ़ता हूँ। और डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी की कविता। और इनकी किताब भालू दादा चले कार में, इसमें से एक छोटी सी कविता, बड़ी प्यारी कविता। और ये कोरोना काल में लिखी गई कविता है। बच्चा बोला, बच्चा अम्मा से यूं बोला, टूटे सारे सपने। बच्चा अम्मा से यूं बोला, टूटे सारे सपने। और नहीं मिले हैं कितने दिन से संगी साथी अपने। मैडम जी भी लैपटॉप पर अपना पाठ पढ़ाती, मैडम जी भी लैपटॉप पर अपना पाठ पढ़ाती। और पढ़ते पढ़ते आंखें दुखती, बातें नहीं सुहाती। कब मेरा स्कूल खुलेगा पता नहीं है मैया, अभी खेलते नहीं जाओगे, अभी खेलने नहीं जाओगे कहता है यूं भैया, अभी खेलने नहीं जाओगे कहता है यूं भैया। यानी बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को भी निर्देश दे रहा है भी बाहर नहीं जाना, कोरोना चल रहा है। तो स्कूल तो बंद थे कोरोना काल में, अब स्कूल खुले हैं तो बच्चों को भी सांस आया है, अपने मित्रों से मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। बहुत सुंदर। और ये डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी की छोटी सी ये मैंने बाल कविता पढ़ी, बालू दादा चले कार में, इस संग्रह से। और कविता का शीर्षक था बच्चा बोला। तो अब मैं आपके सामने एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीताराम जी गुप्त, हमारे प्रभात गुप्त जो है रचनाकार, उनके पिताश्री और हमारे बड़े भाई साहब सीताराम जी गुप्त जयपुर से बड़े दिग्गज, यानी बाल मन के इतने जबरदस्त बाल कवि। उनकी एक रचना है शरद हंसी तो। शरद हंसी तो मौसम बदला, शरद हंसी तो मौसम बदला, तालाबों में खिले कमल। और खुशबू के उपहार लुटाती चली हवा शीतल शीतल, खुशबू के उपहार लुटाती चली हवा शीतल शीतल। शरद हंसी तो कलियां महकी, पत्ते नाचे फूल खिले,
तितली भरने लगी उड़ाने, भंवरों को संगीत मिले। शरद हंसी तो आसमान से चांदी बरसी चम चम चम, और तारों ने महफिलें सजाई, गूंजा घाटी में सरगम। ताल झील चांदनी नहाई, परियां नाची झूम झनन, शोभा देख निहाल हो गए झिलमिल लहरों के दर्पण। शरद हंसी तो मधुगट लेकर उतरी मधुर ऋतु गली गली। शरद हंसी तो मधुगट लेकर उतरी मधुर ऋतु गली गली। शस्य श्यामला के आंगन में खुशियों की बारात चली, शस्य श्यामला के आंगन में खुशियों की बारात चली। भाई बहुत बढ़िया। दीनदयाल की चौपाल में बाल गीत गंगा, सीताराम जी गुप्त की इस किताब से मैंने इस कविता का वाचन किया। और अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ, कोटा से डॉक्टर कृष्णा कुमारी, इनकी किताब है जंगल में फाग। जंगल में फाग, होली आने वाली है तो ये जंगल में फाग ये किताब का नाम है। और इनकी कविता देखिए आप, एक हास्य कविता है बच्चों की, दिल्ली और बिल्ली, और रचनाकार डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा। सोई थी कोने में बिल्ली, ख्वाबों में थी उसके दिल्ली। सोई थी कोने में बिल्ली, ख्वाबों में थी उसके दिल्ली। सोई थी कोने में बिल्ली, सोई थी कोने में बिल्ली, ख्वाबों में थी उसके दिल्ली। एक चूहे ने जब ये देखा उछला कूदा, फिर कुछ सोचा, बिल्ली देख रही है सपना, मैं दिखला दूं करतब अपना। इसने हमको खूब सताया, ये चूहा सोच रहा है बिल्ली को देखकर, इसने हमको खूब सताया, अनगिनत चूहों को खाया। यह हमको देती है धोखा, अच्छा आज लगा है मौका। और पूंछ कुतर डालूं मैं इसकी, और बना दूं इसको मुर्गी। किंतु अचानक जागी बिल्ली, और चूहा झट चा पहुंचा दिल्ली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्ली के जागते ही रफू चक्कर फुर्र हो गया चूहा और पहुंच गया दिल्ली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ये बालमन की कविता। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जयपुर से डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक, इनकी एक कविता मधुमक्खी। आप देखिए इस कविता को, कि दूर दूर मधुमक्खी जाती, फूलों से मधु भर कर लाती। संग में भेद भावना करती, संग में भेद भावना करती। दुश्मन से यह कभी न डरती, प्रेम एकता पाठ सिखाती। सबको खिला बाद में खाती, कितना मीठा शहद खिलाती। फिर समूह में झट उड़ जाती, कोई नहीं छेड़ना इनको, पीड़ा होगी सारे तन को। और आओ मिल सब प्रेम करेंगे, सारी बातें ध्यान धरेंगे। प्रेम एकता इनसे सीखें, जग में सबसे आगे दिखें। गुण अच्छे ये सबको भाते, हर पल गीत खुशी के गाते। भाई बहुत खूब। मधुमक्खी शीर्षक से कविता डॉक्टर कृपा शंकर अचूक जयपुर, और ये प्रस्तुत किया मैंने गीत खुशी के गाओ तुम इस किताब से। और अब मैं आपके सामने जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो रचना है डॉक्टर अजय जन्मेजय बिजनौर से। और हम कई बार मिले हैं जयपुर में, उनको भी सम्मानित किया जाना था एक संस्था की ओर से, और मुझे राजस्थानी के लिए और उनको हिंदी बाल साहित्य के लिए। तो वहाँ जयपुर में भी मिले, और कलकत्ता भी हम साथ थे, और हम कई बार ऐसे कार्यक्रमों में मिलते रहे हैं। और बड़े सहज और सरल इंसान हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, और मन जो है ना वो बच्चों जैसा है। वो बात करते हैं तो यूं लगता है जैसे कोई गीत गुनगुना रहे हो। तो उनकी किताब है हरा समंदर गोपी चंदर, इसमें से मैं कविता पढ़ रहा हूं। और कविता का शीर्षक है ऐसा हो तो कैसा हो। ऐसा हो तो कैसा हो, मैं जो चाहूं ला पाऊं। ऐसा हो तो कैसा हो, मैं जो चाहूं ला पाऊं। जो मन चाहे खा पाऊं, परियों जैसे होंदों पर। परियों जैसे होंदों पर मतलब पंख, परियों जैसे होंदों पर। और चंदा पर हो मेरा घर, और जेब भरी हो। ऐसा हो तो कैसा हो, और मैं जो चाहूं ला पाऊं। जो मन चाहे खा पाऊं, परियों जैसे होंदों पर। और चंदा पर हो मेरा घर, जेब भरी हो। ऐसा हो तो कैसा हो। भंगड़ा करता हाथी हो, और चीता सबका साथी हो। चींटी मोटी तगड़ी हो, और कछुए जैसी मकड़ी हो। चूहा हाथी जैसा हो, ऐसा हो तो कैसा हो।
और बच्चों की सरकार चले, बस दुनिया में प्यार चले, बच्चों की सरकार चले, बस दुनिया में प्यार पले, बच्चों की सरकार चले, बस दुनिया में प्यार पले, पढ़ना लिखना छोड़ें अब, खेल तमाशा जोड़ें सब, जैसा चाहें वैसा हो, ऐसा हो तो कैसा हो, ऐसा हो तो कैसा हो। भाई बहुत खूब, क्या बात है डॉक्टर अजय जन्मेजय, बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत बढ़िया भाई। आज तो प्यारी प्यारी कविताओं का वाचन हुआ, अच्छा लगा। और आप और भेजिए, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, फेसबुक में भेज दीजिए, मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कई जो साथी रह गए तो फिर उनकी रचनाओं का वाचन अगले गुरुवार को हो जाएगा। तो यूं ऐसा लगे ना भी रचना देखते यूं लगे। मैं डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव जी की कविता ढूंढ रहा था, फिर मुझे यूं लगा भी मैं उनसे कहूँगा भी मुझे कुछ और व्हाट्सअप करें। उन्होंने बहुत बड़ी किताब भेजी है, बहुत बड़ी किताब, और बाल कविताओं के जो संपादन की बहुत ही सुंदर किताब उन्होंने, वो बूंदों की चौपाल, वो नाम भी मुझे देखो याद हो गया, दिख रहा है मुझे। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत बड़ी, और खूब सारे रचनाकार हैं, देश भर के चुनिंदा रचनाकारों की इसमें बाल कविताएं हैं। मेरी भी 2 बाल कविताएं हैं इसमें, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अगली बार धीरे धीरे सबकी रचनाओं का वाचन करूँ। देश भर में खूब रचनाकार हैं, खूब बढ़िया बढ़िया लिखने वाले हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और मैं कुछ नाम बोल दूंगा आपके, संतोष कुमार जी मथुरा से, और विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा से, और श्रवण लिम्बा, सुरेश चंद्र जी सर्वहारा, और फहीम अहमद, सूर्य कुमार पांडे जी की शानदार कविता, यशपाल शर्मा जी, क्या बात है, उदय मेघवाल उदय जी, और ऋतु बेटी भी आई है, ऋतु प्रिया हमारे, ऋतु प्रिया भी, और राजकुमार जैन राजन भी बता रहे हैं अकोला चित्तौड़गढ़ से। और अब ये देखो, ये राजकुमार जैन राजन ने बड़ा कमेंट लिखा है, वो चला गया, देखो किधर चला गया, ये देखते देखते चला जाता है, बड़ी स्पीड है। हाँ, बहुत बहुत बधाई। अब तो आपके इस कार्यक्रम की आदत हो गई है, अपने आप याद आ जाती है। आपका चयन और प्रस्तुति बाल साहित्य की प्रतिष्ठा में अनुपम कार्य, मंगल कामनाएं। भाई राजकुमार जैन साहब बड़ा बड़ा कमेंट लिखा, जोरदार, बहुत बहुत आपका भी आभार। और ये यशपाल शर्मा जी कह रहे हैं बसंत पर जो रचना थी वो बेहद आकर्षक है। भाई कई नाम जो है ना यूं बाद में देखता हूँ, और ये नाम भी रह गया, ये भी रह गया, मोहम्मद साजिद खान साहब, सुंदर भी, आपका हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर शिशुपाल जी बता रहे हैं, और शिशुपाल जी की एक रचना रह गई भाई, नाम आते ही ध्यान आया, एक रचना जो है बहुत जरूरी थी और वो इसमें रह गई अखबार में, नन्हे छोड़ो और रोना धोना। आप संग्रिया हनुमानगढ़ से, नन्हे छोड़ो रोना धोना, आओ खेलें खेल नया कुछ, तुम रूठो मैं तुम्हें मनाऊं, आओ खेलें खेल नया कुछ, तुम रूठो मैं तुम्हें मनाऊं, नन्हे छोड़ो रोना धोना, तुम बैठो मैं तुम्हें हंसाऊं, टिक टिक चलता घोड़ा हूं मैं, बैठ पीठ पर करो सवारी, टिक टिक चलता घोड़ा हूं मैं, बैठ पीठ पर करो सवारी, और दोनों मिलकर मौज करेंगे, खूब जमेगी आज हमारी, इस टॉफी को ढूंढ दिखाओ, इस टॉफी को ढूंढ दिखाओ, और तुम बोलो मैं कहाँ छिपाऊं, नन्हे छोड़ो रोना धोना, तुम बैठो मैं तुम्हें हंसाऊं। भाई इतनी प्यारी कविता, मतलब मुझे बोलनी भी थी, लेकिन वो अखबार में थी ना, ठाबर टोली में छपी हुई, तो रह गई थी, क्षमा करें। आगे देखिए अगला अंतरा, कि देखो इन गुड्डे गुड़िया को रूठे रूठे से लगते हैं, और चलो मनाए इनको मिलकर, हंसते गाते ये जसते हैं, इन दोनों के खेल निराले, तुम देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, नन्हे छोड़ो रोना धोना, तुम बैठो मैं तुम्हें हंसाऊं, लुका छिपी का खेल खेल कर आओ अपना मन बहलाएं, अकड़ बक्कड़ बम्बे वाला फिर मीठा सा गाना गाएं, रस्सी लट्टू खेल जमे हो तुम हारो मैं तुम्हें जिताऊं, नन्हे छोड़ो रोना धोना, तुम बैठो मैं तुम्हें हंसाऊं, चलो चलो अब कथा लोक में जहां मिलेंगे राजा रानी, परियों की शहजादी सुंदर भोलू बंदर भरता पानी, और चंदा मामा वाली लोरी मधुर मधुर सी तुम्हें सुनाऊं, नन्हे छोड़ो रोना धोना, तुम बैठो मैं तुम्हें हंसाऊं, और तुम सबके शिशुराज दुलारे, तुम सबके शिशुराज दुलारे, और झूम झूम कर नाचो गाओ, राजा हो तुम सब खेलों के, खेल खेल कर तुम रम जाओ, हल्की हल्की थपकी देकर गाकर लोरी तुम्हें सुलाऊं,
नन्ही छोड़ो रोना धोना, तुम बैठो मैं तुम्हें हंसाऊं। नन्ही छोड़ो रोना धोना, तुम खेलो मैं तुम्हें हंसाऊं, तुम बैठो मैं तुम्हें हंसाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शिशुपाल जी, आपकी कविता ने कमाल कर दिया, 4 चांद लगा दिए इस कार्यक्रम में। और बहुत बहुत बधाई आपको। कुछ नाम रह गए तो मैं कुछ और बोल देता हूँ। धूप बड़ी छुट्टियां करने लगी, वाह वाह क्या बात है। ये बधाई दे रहे हैं अपने डॉक्टर शिशुपाल जी। और आदरणीय घमेंद्री लाल जी की, व आदरणीय नागेश पंडित जी की बाल साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर कथ्य व शिल्प गजब का है। ये राजकुमार जैन साहब कह रहे हैं अकोला से, चित्तौड़गढ़ से। और प्रकाश तातेड़ जी, क्या बात है, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और प्रकाश तातेड़ जी कह रहे हैं सरस चित्रण, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आपका देखो ये संबल मिलता है मुझे, आपके कमेंट मेरी शक्तियां हैं। मान सिंह माता सर, और मैं समझता हूँ कि राजस्थानी भी अलग से, मतलब मैं सोचता हूँ कि रविवार को शुरू करूँ बाल कविताओं का राजस्थानी में, या हिंदी कहानियां शुरू करूं, कुछ करूंगा मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कम है। राज सोनी नाम के अभी एक, और महावीर भाट, ये झंडावाड़ी से कह रहे हैं, बहुत सुंदर, मेरे स्टूडेंट है भाई। महावीर भाट जो है मेरे प्रिय स्टूडेंट रहे हैं। और फहीम अहमद साहब, ये नाम जो है ना, ये घूम घूम कर इस तरह से आ रहे हैं, और कई नाम ऐसे आगे जा रहे हैं। तो आपका सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरा भी संबल बढ़ाते रहें और इस तरह कमेंट करते रहें। ये कमेंट जो है ना, ये मेरी शक्तियाँ हैं। सरोज व्यास हनुमानगढ़ से हैं, हमारी अनुजा जो है ये भी पधारी हैं, और आपका स्वागत। और विशेष सारस्वत जी, क्या बात है, विशेष सारस्वत जी। और जितेंद्र निर्मोही जी, विशेष सारस्वत जी कह रहे हैं शानदार गुरुदेव। मुझे लगता है राजेंद्र सारस्वत जी के सुपुत्र लग रहे हैं मुझे, विशेष सारस्वत, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना। और मुंबई से, और जितेंद्र निर्मोही जी कोटा से, निसंदेह आप बाल साहित्य को समर्पित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सबकी दुआएं हैं निर्मोही जी, क्या बात है भाई। भाई बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब मिलते हैं अगले गुरुवार को, ईश्वर ने चाहा तो मैं राजस्थानी में भी कुछ अलग से कार्यक्रम और करने जा रहा हूँ। आप सबकी दुआ मिलते रहे, तब मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।